कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हां दोस्तों, अगर एक इंसान ठान ले तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग ठानने की जगह बहाने बनाते हैं। हम लोग बहाने बनाते रह जाते हैं। हम लोग काम को करने पर नहीं आते। हम सोचते हैं कि ये काम हम इस वजह से नहीं कर सकते, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे पास ये साधन नहीं है, हमारे अंदर ये क्षमताएं नहीं है। हम हजार प्रकार के बहाने बनाते रह जाते हैं, जबकि अगर एक इंसान ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, अगर घर में बिजली चली जाए, लाइट चली जाए तो हम अंधेरे से भी घबरा जाते हैं। एक अंधेरे कमरे में अगर आपको 10 मिनट के लिए बैठा दिया जाए तो हो सकता है कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठना पसंद नहीं करें। हम अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, हमसे अंधेरा सहन नहीं होता है। लेकिन अगर आप कल्पना करें एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा है, कैसा होगा उसका जीवन? क्या वो जीवन में कुछ कर सकता है? क्या वो जीवन में कुछ बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। अगर वो ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, आज जिस व्यक्ति की मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं उसका नाम है श्रीकांत भोले। दोस्तों, अक्सर किसी घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो खुशियों का माहौल होता है। उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं, उसके परिवार वाले जश्न मना रहे होते हैं, जश्न का माहौल होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम में किसी किसान परिवार के घर में जब श्रीकांत भोले का जन्म हुआ तो मातम छा गया। जी हां दोस्तों, उनके परिवार के सारे सदस्य गम में थे, क्योंकि श्रीकांत जो है वो जन्म से ही अंधे थे, नेत्रहीन जन्मे थे। आप कल्पना करिए दोस्तों, अगर परिवार में किसी के घर ऐसे बच्चे का जन्म हो जाए जो अंधा हो, जो नेत्रहीन हो, दृष्टिहीन हो, जन्म से ही अगर देखने में असमर्थ हो, तो परिवार के लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की राय और धारणा बनाना शुरू कर देते हैं। श्रीकांत के परिवार में भी यही हुआ। उसके परिवार वालों ने उसके माँ बाप को यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इस अंधे बच्चे को पाल के तुम क्या करोगे? तुम्हारे परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्यों नहीं तुम इस बच्चे को फेंक दो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इसको त्याग कर दीजिए, इसको मार दीजिए, क्योंकि ये जब बड़ा होगा तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अपंग है, तुम्हारे ऊपर बोझ है। दोस्तों, आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या कोई माँ बाप ऐसा निर्णय ले सकते थे? उन्होंने भी नहीं लिया। उन्होंने भी अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने का निर्णय लिया। मुश्किल था, परिवार में आर्थिक समस्याएं थी, उनके पास सीमित संसाधन थे, बट फिर भी उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो इस बच्चे को पालेंगे। दोस्तों, जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनके पिताजी ने उनका एडमिशन पास के एक स्कूल में करवा दिया। उस सरकारी स्कूल में उनके पिताजी रोज उन्हें छोड़ने जाते थे और स्कूल खत्म होने पर लेने आते थे। लेकिन आप विश्वास नहीं कर सकते, स्कूल के समय के दौरान श्रीकांत क्या क्या झेलता था। नेत्रहीन होने की वजह से उसे हीन भावना से देखा जाता था। लोग सूरदास कहते थे, यहां तक कि उनके मास्टर उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। जो उनके साथी, उनके बच्चे थे, वो उनको खिलाते नहीं थे, उसको बोलते नहीं थे, उसको लास्ट के बेंच में बैठना पड़ता था। जीवन में अकेला महसूस करता था। क्यों? क्योंकि दृष्टिहीनता है। दृष्टिहीनता एक अभाव है और इसका कोई तोड़ नहीं था उसके पास। इसलिए जैसा व्यवहार दुनिया करती थी वो सब सहन करता चला गया। दोस्तों, पिताजी ने देखा कि श्रीकांत जो है वो पढ़ाई में रुचि लेने लगा है, उसको पढ़ाई में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब वो श्रीकांत को किसी अच्छी स्कूल में डालेंगे और उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। श्रीकांत के पिताजी ने उनको पास के किसी गांव के नेत्रहीन विद्यालय में डाला, जहां से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि श्रीकांत ने 10th क्लास में 90% बनाए। दोस्तों, आगे श्रीकांत का इंटरेस्ट साइंस सब्जेक्ट में हुआ। वो अपनी 11th क्लास के लिए साइंस लेना चाहता था, लेकिन दृष्टिहीनता की वजह से, नेत्रहीनता की वजह से जिस स्कूल में वो एडमिशन लेना चाहता था उस स्कूल के बोर्ड ने मना कर दिया। दोस्तों, स्कूल ने मना कर दिया कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए हम लोग साइंस में एडमिशन नहीं दे सकते, आप सिर्फ आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं, आप साइंस के लायक नहीं हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप, क्योंकि अंधे हैं, एक अंधा स्टूडेंट साइंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। श्रीकांत को बहुत बुरा लगा। उसका सपना था कि वो साइंस में कैरियर बनाए, वो 11th 12th साइंस में करे, साइंस में रुचि थी भाई साहब, लेकिन स्कूल ने मना कर दिया। आर्ट्स लेने की जगह पर श्रीकांत ने यह डिसाइड किया कि वो स्कूल के अगेंस्ट
कोर्ट केस करेगा, वो कोर्ट में जाएगा और स्टेट बोर्ड के अगेंस्ट उसने कोर्ट केस फाइल कर दिया। 6 महीने लगे दोस्तों, 6 महीने तक कोर्ट केस चलता रहा। 6 महीने के बाद में जब फैसला आया तो बोर्ड ने यह कहा कि आप अपनी रिस्क पे एडमिशन ले सकते हैं, आप अपनी रिस्क पर एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों 6 महीने जब तक गुजर चुके थे तब तक नवंबर आ चुका था, आधा सत्र निकल चुका था, सेशंस खत्म हो चुकी थी, किताबें मार्केट से खत्म हो चुकी थी, न किताबें मिल रही थी। और बोर्ड को तो यह पता था कि हम अगर एडमिशन दे भी देंगे तो भी ये अंधा है, ये फेल हो जाएगा, ये पास तो हो नहीं सकता। तो बोर्ड ने भी श्रीकांत का मन रखने के लिए उसको परमिशन तो दे दी। अब यहां पे जो श्रीकांत है, उन्होंने जो अपने मेंटर्स हैं, उन मेंटर्स से ये रिक्वेस्ट किया कि सर ये जो भी किताबें हैं मैं उनको पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं तो दृष्टिहीन हूं, लेकिन मैं सुन तो जरूर सकता हूं। श्रीकांत के मेंटर ने सारी की सारी बुक्स को ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट किया और श्रीकांत दिन रात 24 घंटे उन ऑडियो बुक्स को सुनता रहता था ताकि वो अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को इंप्रूव कर सके। और आप ये विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, एक अंधे छात्र ने न सिर्फ 12th के बोर्ड को पास किया बल्कि पूरे स्टेट बोर्ड में फर्स्ट रैंक लेकर के आया। 98% के साथ उसने 12th क्लास कंप्लीट की, 98% के साथ। जिनकी आंखें थी, जो सक्षम थे, वो स्टूडेंट्स भी पीछे रह गए और श्रीकांत ने अपनी जिद की वजह से वो हासिल करके दिखाया, वो सिद्ध करके दिखाया, दुनिया को बताया कि दृष्टिहीनता आंखों से नहीं होती है, सोच से होती है, सोच से। आप अंधे आंखें नहीं होने की वजह से नहीं है, आप अंधे सोच कम होने की वजह से हो सकते हैं। खैर, अब आगे ये प्रश्न था कि चलिए आपने 12th क्लास तो कर लिया, अब आगे क्या किया जाए? क्या आईआईटी में जाऊं, क्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाऊं, क्या मेरे को कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेगा या नहीं लेगा, आईआईटी का एग्जाम दूं तो प्रिपरेशन कैसे करूं, पैसे भी नहीं है, और क्या मैं आगे करूं क्या, भविष्य किस तरफ जाने वाला है? श्रीकांत के सामने हजार प्रश्न घूम रहे थे। किसी तरह से श्रीकांत ने आईआईटी का फॉर्म भरा। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, उसका फॉर्म आईआईटी ने रिजेक्ट कर दिया। आईआईटी ने यह कहकर के रिजेक्ट कर दिया कि किसी भी आईआईटी में दृष्टिहीनता के लिए कोई सीट नहीं है। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ने एक भारतीय छात्र को यह बोल के रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अंधा है, इसलिए वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। हम किसी अंधे स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की डिग्री कैसे दे सकते हैं? श्रीकांत को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा दोस्तों। उसका सपना था कि वो आईआईटी में जाए, लेकिन उसने ठान लिया कि अगर मुझे आईआईटी नहीं मिल सकती है कोई बात नहीं, मैं आईआईटी से भी बेटर कॉलेज में जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में आईआईटी से भी अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके दिखाऊंगा। आप विश्वास करिए दोस्तों, आईआईटी तो सिर्फ इंडिया में है, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड में आईआईटी से भी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एग्जिस्ट करती हैं। श्रीकांत उसकी खोज में निकल पड़ा और उसने अप्लाई किया अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटीज में उसने अप्लाई किया और श्रीकांत को अमेरिका की 4 बेस्ट टॉप 4 इंजीनियरिंग कॉलेज से बुलावा आया। अमेरिका, उसमें भी कैलिफोर्निया, उसमें भी एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी में उसने फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट के कैटेगरी में एडमिशन लिया। He was the first international blind student to study at MIT, अमेरिका। Yes, वर्ल्ड की बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वाला वो पहला नेत्रहीन विद्यार्थी भारतीय निकला जिसको इंडियन आईआईटीज ने मना कर दिया था एडमिशन लेने के लिए। एमआईटी से अपनी डिग्री पूरी की और वापस इस देश में आया। अब उसके सामने वापस एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि मैं जीवन में डिग्री तो मैंने कर ली, अब मुझे क्या करना है? क्या मुझे अमेरिका में जॉब करनी है? क्या मुझे 9 to 5 कोई नौकरी करनी है? क्या मैं इंडिया में आकर के नौकरी करूं? क्या मैं शादी वादी करके बच्चे सेटल हो जाऊं? मैं करूं क्या? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यहां उसने यह देखा कि क्योंकि भारतीय समाज में नेत्रहीन लोगों के लिए विशेष स्थान उपलब्ध नहीं है, इन्हें दिव्यांग लोगों को, नेत्रहीन लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, क्यों नहीं हम इंडियन कल्चर को, इंडियन माइंडसेट को, इंडियन वैल्यूज को चेंज करें और इन दिव्यांग लोगों की मदद करें, इन्हें भी समाज में वो स्थान दिलाएं जो इन्हें मिलना चाहिए। उसके प्रति जो समाज का नकारात्मक रवैया है उसे बदलना है। यही सोच करके रतन टाटा की मदद से श्रीकांत ने एक कंपनी क्रिएट की जिसका नाम था बोलेंट इंडस्ट्रीज। और ये बोलेंट इंडस्ट्रीज केवल दिव्यांग लोगों को ही अपनी
कंपनी में शामिल करती है। उन्होंने आसपास के और आंध्र प्रदेश के और आसपास के दूसरे स्टेट से दिव्यांग लोगों को इकट्ठा किया और उन दिव्यांग लोगों को न सिर्फ काम दिया, अपने पांव पे खड़ा किया, बल्कि धीरे धीरे उन्हें अच्छी सैलरी भी दी, कंपनी भी ग्रो की। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, 23 साल की उम्र में उसने 50 करोड़ की कंपनी शुरू कर दी। वो कंपनी जो आज 2020 में 200 करोड़ के टर्नओवर पर चल रही है। पिछले साल का उसका टर्नओवर 180 करोड़ से ऊपर का है। लेकिन अगर दोस्तों एक इंसान ये ठान ले कि मेरे अंदर हजारों कमियां हो सकती हैं, दुनिया भर की अपंगताएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरी सोच अच्छी है तो मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूं। अपंगता या दिव्यांगता शारीरिक कमियों की वजह से नहीं आती है, मानसिक कमियों की वजह से आती है। दोस्तों अपंग वो नहीं है जिसके हाथ पांव आंखें नहीं हैं, अपंग वो है जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, जिसके अंदर कुछ करने की आग नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों इंसान की क्षमताओं की कोई कीमत नहीं होती है। उसी तरह से जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इंसान की खुद की हिम्मत। अगर एक इंसान खुद पर हिम्मत रखे, हौसले से डटा रहे, तो वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों श्रीकांत को दुनिया सिर्फ ये कहती थी कि तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन श्रीकांत हर बार दुनिया को ये कहता रहा कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, और मैं वो भी कर सकता हूं जो तुम नहीं कर सकते। अगर एक अंधा इंसान करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकता है, हजारों लोगों को जॉब दे सकता है, अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा होकर बल्कि हजारों लोगों की लाइफ्स को चेंज कर सकता है, तो तुम खुद अपने आप से यह पूछो कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। अगर हम ठान लें तो हम क्या नहीं कर सकते भाई साहब, हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ठानना जरूरी है, खुद पर विश्वास करना जरूरी है। आप अगर खुद पर विश्वास कर लेंगे, आप अगर पीछे पड़ जाएंगे, दुनिया ताना देगी, लोग पीछे रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जीवन में हमेशा उभर के निकलोगे। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप में से जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस सिर्फ आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।